वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइज आज हम लोग यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का सन 2022 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो देखिए, पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य, तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य और चौथा उपर्युक्त सभी। तो देखिए, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चौथा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साविद्या या विमुक्तय शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। पहला आदर्शवादी, दूसरा प्रकृतिवादी, तीसरा प्रयोजनवादी और चौथा है अस्तित्ववादी। तो साविद्या या विमुक्तय शिक्षा का उद्देश्य आदर्शवादी से है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट होगा आदर्शवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। पहला सूक्ष्म सूक्ष्म शिथिल, दूसरा ज्ञात अज्ञात, तीसरा पूर्ण अंश और चौथा है विशिष्ट से सामान्य। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर है। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा पूर्ण से अंश। नेक्स्ट है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसका कथन है। पहला जॉन डीवी, दूसरा एडम्स, तीसरा रेमंड, चौथा एंडरसन। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह जॉन डीवी ने कहा था। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। पहला कम्युनिस, दूसरा कम्युनिकल, तीसरा कम्युनिकेशन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के कम्युनिस से हुई है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट होगा कम्युनिस। नेक्स्ट है, संप्रेषण के प्रकार हैं। पहला 4, दूसरा 2, तीसरा 1 और चौथा है 3। तो संप्रेषण के प्रकार जो हैं वो 2 होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। पहला फ्रोबेल, दूसरा मॉन्टेसरी, तीसरा किलपैट्रिक, चौथा पेस्टोलॉजी। तो प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा रुचि का सिद्धांत, तीसरा नियोजन का सिद्धांत, चौथा परिमाण का सिद्धांत। तो देखिए, सामान्य सिद्धांत जो है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत भी है, रुचि का सिद्धांत भी और नियोजन का सिद्धांत भी। अगर सामान्य सिद्धांत कोई नहीं है तो वो है परिमाण का सिद्धांत। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट होगा परिमाण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं। पहला व्याख्यान प्रविधि, दूसरा प्रश्नोत्तर प्रविधि, तीसरा खेल प्रविधि, चौथा कहानी प्रविधि। तो कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास जो है वो कहानी प्रविधि से होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट होगा कहानी प्रविधि। नेक्स्ट है, सुकराती प्रविधि कहते हैं। पहला कहानी प्रविधि, दूसरा प्रयोग प्रविधि, तीसरा प्रश्नोत्तर प्रविधि और चौथा विश्लेषण प्रविधि। सुकराती प्रविधि जो है वो प्रश्नोत्तर प्रविधि को कहते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। पहला शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी,
तीसरा प्रधानाचार्य और चौथा पाठ्यक्रम। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक ही होता है, तो इसका पहला ऑप्शन राइट होगा। और याद रखिएगा, जब बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ बालक होगा केंद्र बिंदु। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है वो शिक्षक होगा, तो पहला ऑप्शन इसमें राइट है, शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। पहला डी एलन, दूसरा स्किनर, तीसरा बीके पॉसी और चौथा रायबर्न। तो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता डी एलन है, तो इसका पहला ऑप्शन राइट होगा, डी एलन। नेक्स्ट है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। पहला पाठ्यक्रम, दूसरा परिवार, तीसरा पूर्व ज्ञान और चौथा पाठ। तो पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु पूर्व ज्ञान से स्टार्ट होता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा, पूर्व ज्ञान, क्योंकि पूर्व ज्ञान के से ही हम नया ज्ञान सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। पहला मूक, दूसरा सक्रिय, तीसरा निष्क्रिय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा, निष्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन, अधिगम का अर्थ है। पहला लक्ष्य प्राप्त करना, दूसरा सीखना, तीसरा व्यवहार करना, चौथा उपरोक्त सभी। तो अधिगम का अर्थ जो है वो सीखना और व्यवहार करना दोनों होगा, और लक्ष्य प्राप्त करना भी हो सकता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा चौथा, उपरोक्त सभी। क्योंकि अधिगम में ये तीनों चीज़ें आएंगी, सीखने में, व्यवहार में परिवर्तन भी, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं, और सीखना, व्यवहार में परिवर्तन, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए। तो देखिए, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। इसी को संप्रेषण कहा जाता है कि शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों और सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना ही संप्रेषण कहा जाता है। तो हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो संप्रेषण के प्रमुख घटक में संप्रेषण का संबंध हो जाएगा, संदेश का स्रोत, संप्रेषण का संबंध, संदेश का स्रोत, और तीसरा होगा संदेश, चौथा संप्रेषण का माध्यम, पांचवा संकेत, और एक और लिख सकते हैं आप लोग, संदेश ग्रहण करता, रिसीवर जिसको कहते हैं। तो देखिए, इसमें संप्रेषण के प्रमुख घटक में संप्रेषण का संबंध, संदेश का स्रोत, संदेश, संप्रेषण का माध्यम, संकेत, संदेश ग्रहण करता, तो ये सब हो जाएंगे संप्रेषण के प्रमुख घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है? तो
तो शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का अभिप्राय बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रेरणा का संचार होने पर बालक शीघ्र ही पाठ को सीखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों को लिखिए। तो शिक्षण के किन्हीं दो शिक्षण सूत्र लिखने हैं। तो एक होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और दूसरा होगा सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो पहला ज्ञात से अज्ञात की ओर और दूसरा सरल से जटिल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, प्रशिक्षण का अर्थ है अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना और या कौशल विकसित करना जिससे किसी विशेष कार्य में प्रवीणता आ जाए। इसी को ही कहते हैं प्रशिक्षण, कि अपने आप को किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना कि या कौशल विकसित करना कि जिससे किसी विशेष कार्य में प्रवीणता आ जाए, उसी को ही प्रशिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। पहला सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन, और दूसरा होगा नकारात्मक पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षित अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो देखिए, अपेक्षित अधिगम और स्तर। तो अपेक्षित से तात्पर्य ज्ञात करना होता है और अधिगम का अर्थ जो होता है वो तो होता है सीखना, और स्तर का अर्थ हो जाएगा उपलब्धि के स्तर। अपेक्षित का तात्पर्य ज्ञात करना, अधिगम का सीखना, और स्तर का हो जाएगा उपलब्धि के स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो पहली होगी मनोवैज्ञानिक शिक्षण और दूसरी बाल प्रधान शिक्षण। मनोवैज्ञानिक शिक्षण और दूसरी बाल प्रधान शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो देखिए, खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधि, पहली किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि और खेल विधि भी होती है, खेल विधि। हाँ, तो देखिए, किंडरगार्टन के जन्मदाता फ्रोबेल हैं और मॉन्टेसरी के मैडम मारिया मॉन्टेसरी। तो खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियाँ, जिसमें किंडरगार्टन विधि और मॉन्टेसरी विधि और खेल विधि भी होती है। नेक्स्ट, पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभप्रद है। तो देखिए, पर्यटन जो है इस विधि का लाभ इतिहास, पर्यावरण अध्ययन, भूगोल, विज्ञान आदि के विषयों में लाभप्रद है। इतिहास, पर्यावरण अध्ययन, भूगोल, विज्ञान आदि के विषयों में लाभप्रद है, क्योंकि इसमें बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, अपने सामने चीज़ों को देखकर उसे शीघ्रता से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोगी है। तो देखिए, प्रयोग प्रदर्शन विधि ये विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन एवं अनुसंधान विधि सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखता है।
यह विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन एवं अनुसंधान विधि सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखता है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक विज्ञान विधि में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। जो कक्षाएं कम ही समय में की जाएं उसे ही सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल की एक परिभाषा लिख दीजिए। तो डमविल के अनुसार एक शिक्षण कौशल से दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। डमविल के अनुसार एक शिक्षण कौशल से दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए। तो श्यामपट्ट कौशल के दो घटक, जिसमें पहली होगी अक्षरों की स्पष्टता, अक्षरों की स्पष्टता। तो पहली होगी अक्षरों की स्पष्टता और दूसरी दो अक्षरों के बीच समुचित स्थान। अक्षरों की स्पष्टता और दो अक्षरों के बीच समुचित स्थान। तो ये है श्यामपट्ट कौशल के दो घटक, पहली अक्षरों की स्पष्टता और दूसरी दो अक्षरों के बीच समुचित स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन, स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन ही होता है। स्पष्टीकरण के द्वारा शिक्षार्थियों के या शिक्षक के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। यह एक कला है। यह कला विचारों को स्पष्ट करती है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में मानचित्र व चार्ट की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। देखिए, मानचित्र और चार्ट की उपयोगिता के बारे में लिखना है कि शिक्षा में किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है, संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ऊपर ही हम आपको बताए थे संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। दोनों के बारे में आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट है, क्रियाशीलता के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो देखिए, बच्चों को क्रिया द्वारा कैसे सिखाया जाता है जिससे बच्चे शीघ्रता से सीख जाते हैं। तो क्रियाशीलता के बारे में इसका वर्णन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर बताइए। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी इसका पूछा गया है। तो आप लोग सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है, बहुक्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन युक्ति को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। देखिए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी वेरी इंपॉर्टेंट है शिक्षण में, क्योंकि प्रेरणा द्वारा ही बच्चे तीव्रता से सीखते हैं, सृजनात्मकता का विकास भी उनमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। अपेक्षित अधिगम के बारे में भी देखिए, सन 2016 हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 16 में, 22 में, 19 में, 23 में। तो प्लीज़ आप लोग अपेक्षित अधिगम स्तर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो ये था लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन।
धन्यवाद।